हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 की बात करने जा रहे हैं। इनके प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कास एक्स बराबर दिया है -1/2, कास एक्स इक्वल टू -1/2 और सामने लिखा कि यक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। यक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ये क्वेश्चन है। और निकालना क्या है, कह रहा है कि अन्य निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। जैसे एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, कास की वैल्यू दिया हुआ है, कास और बाकी 3 पूछ रहा है। अन्य का मतलब कि बाकी 5, यानी कास के बाद साइन, कास, टैन, सेक, कॉसेक सब पूछ रहा है। तो आप इसको ध्यान दीजिए, आप इस तरह के सवाल 9th 10th में लगाए थे, लेकिन आप गौर करिए कि वहाँ पे सवाल कैसे होता था। वहाँ पे ये माइनस नहीं होता था, वहाँ पे सिर्फ कास एक्स इक्वल टू 1/2 अगर हो तो आप अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकाल लेते थे। कैसे निकाल लेते थे, हम आपको याद दिलाएं। आप एक ट्रायंगल बनाते थे और यहाँ पे लिखते थे कोण यक्स, और कास एक्स मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार आप लिखते थे यहाँ पर 1, कर्ण लिखते थे 2। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लंब का मान निकाल लेते थे। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट बराबर लंब, तो ये 4 - 1 3, तो ये √3 हो जाता था। अब उसके बाद यहाँ पे आप साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे लंब बटे कर्ण से, फिर टैन की वैल्यू निकाल लेते थे लंब बटे आधार से, मतलब सारी वैल्यू आप निकाल लेते थे। लेकिन क्या अब भी आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं क्या? ज़रा बात समझिए। वहाँ जब कास एक्स बराबर 1/2 लिखा रहता था तो ये कास धनात्मक है, और ये जब आप ट्रायंगल बनाते थे तो इस ट्रायंगल में ये दोनों कोण न्यून कोण होते थे। अर्थात समकोण त्रिभुज में ये जो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार वाला फार्मूला आप जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, वो समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के लिए था। समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के लिए, और जब वो न्यून कोण है तो इसका मतलब 0 से 90 के बीच में है, और 0 से 90 के बीच में होने का मतलब कि फर्स्ट चतुर्थांश में, पहले वाले में है वो। अगर ये कोण पहले वाले में है तब आप राइट ट्रायंगल बना के लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण जो भी बनेगा उससे निकाल सकते हैं। लेकिन क्या ये कोण फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या? देखिए तो क्या लिखा है, तीसरे क्वाड्रेंट में है, और तीसरे क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब आप ट्रायंगल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में होने का मतलब, वैसे भी आप चिन्ह से देख सकते हैं, कास का मान पहले में और दूसरे में धनात्मक होता है, सॉरी पहले और चौथे में धनात्मक होता है, तो दूसरे और तीसरे में ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे ऋण चिन्ह जैसे आपने देखा तो 100% गारंटी कि या तो ये दूसरे में होगा या तो ये तीसरे में होगा। खैर उसने लिखा ही है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तीसरे में है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप राइट ट्रायंगल से नहीं कर सकते, क्योंकि राइट ट्रायंगल में न्यून कोण होता है, और न्यून कोण का मतलब प्रथम चतुर्थांश से। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए वैसे हम ये बताने जा रहे थे कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तीसरे चतुर्थांश में है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं है जो है ये, तो ये कोण आपका यक्स इतना होगा। यक्स अक्ष से इधर कोण नापेंगे तो ये आपका यक्स है। तो देखिए 180 से ज़्यादा है, तीसरे चतुर्थांश में होने का मतलब 180 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये न्यून कोण नहीं है, अर्थात आप ट्रायंगल वाले फार्मूले से नहीं कर पाएंगे। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर यहीं पे धन लगा होता तो आप ऐसे कर लेते। धन का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारी वैल्यू धनात्मक। तो अब देखिए, तो जब इससे आप नहीं कर पाएंगे तो जो आपने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा था कि किसी भी यक्स के लिए, वो जो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, सिर्फ न्यून कोण के लिए था। अब यहाँ पे आप किसी भी कोण के लिए, यक्स के स्थान पे कोई भी कोण हो, तो आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था। वृत्त, इकाई वृत्त की मदद से यक्स रेडियन लेकर के, कोण को रेडियन में लेकर के आपने ये सर्किल ड्रा किया था। लेक्चर नंबर 3 में आप देखिएगा डिटेल, वहाँ पे हमने इन सारे फार्मूलों का प्रूफ बताया था। और ये सारे फार्मूले जो आप देख रहे हैं ये किसी भी कोण यक्स के लिए है, चाहे वो न्यून कोण हो, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे सरल रेखीय कोण हो, बृहत कोण हो, अधिक कोण हो, कोई भी कोण हो, सम कोण हो, कोई भी कोण के लिए है। और वो सारे फार्मूले सिर्फ न्यून कोण के लिए थे। तो अब आप समझिए
कि हमें इन फार्मूलों का यूज करना पड़ेगा। अंतर समझ में आ गया वहाँ और यहाँ में? वहाँ पे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण की मदद लेते थे, आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो प्रथम चतुर्थांश में होंगे तब, न्यून कोण होंगे तब। ठीक है, ये नहीं है तो हम इनका यूज करेंगे। अब देखिए यूज कैसे करें। जैसे आपका कास का मान पता है, तो कास से रिलेटेड देखिए यहाँ पर दो फार्मूले आप देख रहे हैं, दूसरा और चौथा देख रहे हैं, दूसरा और चौथा। तो आप किसी को भी पहले लगा सकते हैं, चाहे इसको लगा लीजिए चाहे इसको लगा लीजिए। आप जानते हैं कि कास तीसरे चौथांश में निगेटिव होता है तो सेक भी वहाँ निगेटिव होगा। कास और सेक का जोड़ा होता है, जहाँ पे दोनों धनात्मक होंगे वहाँ दोनों धनात्मक होंगे, जहाँ दोनों ऋणात्मक होंगे दोनों ऋणात्मक होंगे। तो आप दूसरे फार्मूले से यूज कर सकते हैं। कास एक्स बराबर ये, इसलिए सेक एक्स बराबर हो जाएगा 1 कास एक्स, और कास एक्स की वैल्यू रख देंगे -1/2, तो ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 2 और -2 हो जाएगा। तो एक वैल्यू आपको मिल गई सेक एक्स इक्वल टू -2। और देखिए सेक भी निगेटिव में आगे होना भी चाहिए, तीसरे में निगेटिव होता है। और बाकी अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, चौथे फार्मूले का हम जानते हैं, चूँकि लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए कास स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपका, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, यानी 3/4 हो जाएगा। किसकी वैल्यू आई है? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई। तो इसलिए अगर आप साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा और 3/4 में रूट लग जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा +- √3/2। अब यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू देखिए +√3/2 भी है और -√3/2 भी है। अब आपको ये देखना होगा कि तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है। आपको पता है कि तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए लिखेंगे चूँकि यक्स तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस वाला, -√3/2 हो जाएगा। तो ज़रा देखिए, तो हमने साइन का भी मान निकाल दिया, कास का पता ही था, साइन कास सेक हो गया। अब उसके बाद साइन का मान चल गया, तो साइन बराबर हो जाएगा 1/cosec x। तो पहले वाले से cosec का मान मिल जाएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जब cosec मिल जाएगा तो इस फार्मूले में लगा कि आप काट निकाल सकते हैं, और काट की वैल्यू रख के आप tan निकाल सकते हैं। ये देखते हैं कैसे। बस आपको ये ध्यान देना है कि तीसरे चतुर्थांश को याद रखना है कि तीसरे चतुर्थांश में जो निगेटिव हो वो निगेटिव वैल्यू उसका लीजिए, और जो पॉजिटिव हो उसकी वैल्यू पॉजिटिव वाला लीजिए, यदि दोनों मिल रहे हैं तो देखिए साइन एक्स मिल गया, इसलिए cosec x कितना होता है 1/sin x, तो 1/-√3/2, ऊपर जाके पलट जाएगा -2/√3। तो देखिए cosec निगेटिव में आ रहा, वैसे तीसरे में cosec निगेटिव होता भी है, तो cosec x की वैल्यू कितनी मिल गई -2/√3। और जब cosec मिल गया तो अब क्या बचा ये tan और काट बचा। तो tan और काट के लिए आप कौन सा लगा दीजिए फार्मूला? साइन बटे कास वाला लगा दीजिए, सिंपल फार्मूला होता है। ये फार्मूला भी सबके लिए है, ये फार्मूला भी tan x बराबर साइन एक्स बटे कास एक्स, ये भी प्रत्येक कोण के लिए होता है। काट एक्स इक्वल टू कास एक्स बटे साइन एक्स, जो फार्मूले प्रत्येक कोण के लिए होते हैं उनको आप लगा सकते हैं। इसलिए tan x बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे कास एक्स। बस वही लंब बटे कर्ण वाला नहीं लगा पाएंगे बस, ठीक है। अच्छा देखिए, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है -√3/2, और कास की वैल्यू -1/2, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा √3। देखिए tan x की वैल्यू कितनी आ गई √3, प्लस में आया ना। और देखिए होता भी है, तीसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता भी है, और tan की वैल्यू मिल गई, इसलिए काट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी का 1/tan कर देंगे तो 1/√3 हो जाएगी। ये भी देखिए पॉजिटिव होता, देखिए पॉजिटिव आया है। तो देखिए tan और काट दोनों पॉजिटिव आए हैं और बाकी सब निगेटिव आए हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको कि इसमें से जो फार्मूला आप देख रहे हैं शुरू के 3 और ये फिर 3, 4, 5, 6, इसमें से किसी एक को आप सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर कास की वैल्यू दिया था, तो देखिए कास से रिलेटेड फार्मूला ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों में से सबसे पहले आप किसी एक को यूज कर लीजिए, और उसके बाद फिर बाकी इन्हीं फार्मूलों में से निकलता चला जाएगा, ठीक है।
बस आपको ध्यान यही देना है कि जिस चतुर्थांश की बात कर रहा वो उस चतुर्थांश में उस त्रिकोणमिति का जो चिन्ह होता है वही वाला चिन्ह आपको लेना है। प्लस है तो प्लस वाला लेना है, माइनस हो तो माइनस वाला लेना है। दूसरा सवाल देख क्या कह रहा है। अब की बार देखिए इसमें sin x की वैल्यू दिया 3/4। sin x की वैल्यू देखिए, इसको शॉर्टकट में करेंगे हम। अब की बार 3/5। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक आ गया, लेकिन x यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में है तो फिर आप इसमें समकोण त्रिभुज वाली कंडीशन नहीं लगा पाएंगे। समकोण वाली तभी लगा पाएंगे जब x आपका फर्स्ट चतुर्थांश में हो, तभी वहाँ पे न्यून कोण मिलेगा। दूसरे में जाने का मतलब कि 90 से ज़्यादा हो गया तो ये न्यून कोण नहीं है। फिर वही कंडीशन यूज करना है। देखिए साइन की वैल्यू दिया है तो साइन से रिलेटेड फार्मूला इसमें आप देखिए तो ये पहला वाला है और ये चौथा वाला है। तो या तो आप पहला लगाइए तो आप चौथा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आप पहला ही लगाना चाहते हैं तो वहाँ से cos x की वैल्यू मिल जाएगी। cos x बराबर होता है 1/sin x, तो 1/3/5 पलट हो जाएगा 5/3, तो cos x की वैल्यू मिल गई। अब साइन cos x मिल गया। अब इसके बाद आप चाहे जो लगाइए, इसको लगा देंगे तो साइन के साथ cos मिल जाएगा और cos x के साथ ये लगा देंगे तो cot मिल जाएगा, या साइन cos मिल जाए तो tan के लिए sin बाई cos कर लें, यानी जो आपकी इच्छा हो आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए ये भी पॉजिटिव है और दूसरे में cos x पॉजिटिव होता ही है। अब देखिए मान लीजिए आप चौथा फार्मूला लगाएं तो फार्मूला क्या है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 9/25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16/25 आएगा। ये cos स्क्वायर x है, इसलिए cos x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा 4/5। अब देखिए फिर वही बात आ गई, cos x की वैल्यू पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि x अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे में cos निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। दूसरे में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। आपको पता है कि दूसरे में साइन और cos x पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब cos निगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर cos x की वैल्यू कौन सा हम लेंगे, निगेटिव वाली। कारण लिख देंगे सामने कि x क्या है, दूसरे सेकंड चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में, इसलिए ऐसा हो गया। तो देखिए cos x की वैल्यू मिल गई, cos x ये है, cos की ये है, साइन की ये है। अब उसके बाद देखिए साइन cos अगर मिल गए आपको तो tan के लिए आप साइन बाई cos कर सकते हैं। tan x इक्वल टू साइन बाई cos कर दीजिए। साइन की वैल्यू 3/5, cos की वैल्यू -4/5, 5 कट गया, -3/4। अब देखिए tan x की वैल्यू निगेटिव आई और आना भी चाहिए, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan निगेटिव होता है और काट इसी का उल्टा हो जाता है -4/3। ठीक है, तो देखिए और cos मिल गया तो cos का उल्टा आप sec भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन फार्मूलों का यूज करके, चाहे सबसे पहले इन तीनों में से कोई एक यूज करिए या तो इन तीनों में से कोई एक, और उसके बाद जो आपकी इच्छा हो जहां आप देखें वैसे कर लीजिए, बस चिन्ह का ध्यान देना है। तो इसी प्रकार देखिए इसमें और भी सवाल हैं, कुल 5 सवाल इस तरीके के हैं। जैसे तीसरे वाले में काट दिया है तो काट की वैल्यू दिया है तो आप काट से पहले tan निकाल लीजिए या तो काट से पहले आप cos निकाल लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। अभी बाकी सब मिलते चले जाएंगे इन्हीं फार्मूलों से। फिर sec दिया, फिर tan दिया है, इनको आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, सेकेंड टाइप का। ये फर्स्ट टाइप का सवाल था। नंबर 6 है sin 765 डिग्री। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो ये देखिए 360 डिग्री से ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको जो 360 डिग्री से ज़्यादा है इसमें पहले आप साइड में 360 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अर्थात 360 इसमें कितनी बार शामिल है, देखिए ये 2 बार जाएगा, 720 हो जाएगा और बचेगा ये 45, और भाग होने के बाद इस कोण को आप लिख सकते हैं 765 को लिख सकते हैं। ये जो भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 360 प्लस 45। पहले ऐसे लिख लीजिए, अगर 360 से ज़्यादा है तो देखिए आप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 गुणे 360 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए 21 फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये पहले वाले 2n पाई के रूप में, 2 पाई का मतलब 360, तो ये 2 पाई हो गया, ये n की वैल्यू हो गई, तो 2n पाई। अगर इसको आप ऐसे लिखें, ये जो 2n पाई आप देख रहे हैं इसको आप ऐसे लिखें तो n इंटू 2 पाई,
n इंटू 2 पाई के रूप में लिखा हुआ है, तो n इंटू 2 पाई, तो अगर साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन 45 ही हो जाएगा और 1/√2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। बात समझ गए? तो अगर कोण 360 से ज़्यादा है तो उसमें आप 360 से पहले डिवाइड कर लीजिए और देखिए उसमें कितने 360 हैं, और फिर भाग करने के बाद आप भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल का रूप लिख के यहाँ पर देखिए, तो ये यही फार्मूला जो आप 6 बताए थे हम, साइन कास टैन से कॉसेक काट सबको बताए थे, उसी में से कोई ना कोई बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर 6 हो गया। 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। 7वें सवाल में कॉसेक माइनस 1410 दिया है। 7वें सवाल में कॉसेक माइनस 1410 डिग्री दिया है ये। अब ज़रा इस सवाल को ध्यान दीजिएगा। इस सवाल में हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे कि अगर कोण 360 से काफ़ी ज़्यादा है या काफ़ी कम है, जैसे ये तो काफ़ी कम है, निगेटिव तरफ जा रहा है, तो वैल्यू निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, इस सवाल को हम कई मेथड से बताएंगे और बहुत केयरफुली आप समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा तरीका तो ये होगा कि इसके अंदर जो भी कोण लिखा है पहले उसको हम 360 के रूप में डायरेक्ट लिख दें। जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस 1410 लिखा है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, 1410 में 360 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो भाग का नियम आप जानते हैं कि 1410 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप उस तरीके से करिए। देखिए कितनी बार जाएगा ये, 3 बार जाएगा। 3 0 0 3 6 18 न 10, तो ये आपका आ जाएगा 0 3 3, इतना आ जाएगा। पहले तो हम जैसे भाग करते हैं उस नियम से करें। तो आप 1410 को क्या लिख सकते हैं, 1410 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 360 प्लस 330, जैसे अभी बताए थे। तो ये आपका हो जाएगा, ज़रा देखिएगा, कॉसेक माइनस बाहर निकालेंगे, इसके स्थान पे हम लिखेंगे 3 गुणे 360 प्लस 330, एक ब्रैकेट चाहिए तो और लगा दीजिए ये। और अब समझिए ये आपका हो जाएगा, अगर माइनस को हम अंदर करें तो माइनस 3 गुणे 360 और माइनस 330 हो जाएगा, माइनस 330। अब समझिए यहाँ पर ये हमने कहा था कि जो पहला वाला पद है 2n पाई, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2n पाई या n के स्थान पर अगर आप यहाँ पे -3 आप रख दें तो -3 इंटू 2 पाई, देखिए वही लिखा -3 इंटू ये 2 पाई लिखा है आपका, 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, तो -3 इंटू 2 पाई। तो पहले पद में तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन दूसरा पद देखिए यहाँ पे निगेटिव है -x, तो निगेटिव वाला देखिए फार्मूला ये होता है। और कॉसेक में अगर 2n पाई माइनस थीटा होता है तो कितना आता है कॉसेक में, कॉसेक में देखिए कॉसेक में ये माइनस कॉसेक थीटा आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉसेक 330 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, और अभी भी अगर आप मान लीजिए 330 की वैल्यू नहीं जानते हैं तो फिर एक बार आप क्या करिए, 330 को लिख दीजिए 360 माइनस 30, 360 माइनस 30, और 360 माइनस 30 अगेन देखिए कॉसेक 360 माइनस थीटा, यानी ये फार्मूला फिर से बन गया। तो ये कितना हो जाएगा, अगेन माइनस बाहर आएगा और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कॉसेक 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 30 की हो जाएगी 2। ये देखिए आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एक तरीका तो ये है कि जो भी कोण यहाँ पे लिखा है उस कोण में हमने 360 को ऑपरेट करके तोड़ के देख ले कितना है। अब देखिए एक तरीका ये होता कि इस माइनस को आप इस फार्मूले से बाहर निकाल लीजिए। ये जैसे साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, वैसे होता है कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अगर इसको आप बाहर निकाल लेते तो यहाँ पे सेकेंड लाइन देखिए, एक सवाल आप कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बताने जा रहे हैं सेकंड मेथड इसी में। तो आप क्या कर सकते थे, इस माइनस को अगर आप बाहर बुलाते तो ये होता कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा हो जाता। तो क्या होता कि ये माइनस यहाँ से हट के अब देखिए बार बार ये बाहर लगा रहेगा और अंदर ये जो देख रहे हैं वही लिखा रहेगा ये। ठीक है, ये माइनस हट चुका है, अब ये माइनस बाहर आ गया है, तो ये भी आपका सेकेंड तरीका हो सकता है ये। और देखिए कॉसेक वही फार्मूला बना, कॉसेक 360 या 2n पाई माइनस, तो ये कॉसेक 330 हो गया। और कॉसेक 330 के लिए आगे देखिए फिर वही चल रहा है। अच्छा एक बात और है, जब वो माइनस बाहर चला गया था देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा ये,
प्लस, तो ये प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा। cosec 2n पाई प्लस थीटा बराबर प्लस cosec 3, प्लस लिखा हुआ ये माइनस तो ये पहले वाला है, ये माइनस तो ये पहले वाला है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आगे फिर सेम वही हो जाएगा। तो आप इस टेक्निक से भी कर सकते हैं, यानी पहले आप माइनस को बाहर निकाल के फिर 1410 के स्थान पर ये लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड तरीका हो गया। और अब देखिए इसी में हम एक ट्रिक लगाएं। जैसे हम सिंपल तरीके से भाग कर रहे थे तो शेषफल आपका बच रहा था 330। बात समझिएगा, अगर हम सिंपल तरीके मतलब कि जो भाग का नियम होता है कि उतनी बार भाग करें कि भाज्य से ज़्यादा ना हो, अगर उस तरीके से कर रहे हैं तो 330 से ज़्यादा हो रहा है। हमने 1410 के स्थान पर लिखा 3 × 360 प्लस 330 और लास्ट में आया था cosec 330। और cosec 330 की वैल्यू भी सबको मान लीजिए नहीं रटी रहती है, तो हम इसमें कुछ दिमाग लगाने जा रहे हैं। हम भाग के नियम से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे ये 3 पे ज़्यादा नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है 4 पर ज़्यादा हो जाएगा। 3 पर ज़्यादा नहीं हो रहा है और 4 पर ज़्यादा हो रहा है, मतलब उतनी बार ले जाते हैं कि उससे अगर एक भी बार आगे जाए तो ज़्यादा हो जाए। तो अगर यहाँ पे 3 पे ले गए और जैसे हम अगर हम 4 बार ले जाते तो ज़्यादा हो जाता। अगर हम 360 को 4 बार ले जाते, 4 बार समझिए, यहाँ पर 4 बार ले जाते तो यहाँ कितना हो जाता, यहाँ पर हो जाता 4 0 0, 4 6 24, 4 3 12 2 14। अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। तो इसी 1410 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 × 360 -30 लिख सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? भाग का नियम ये नहीं कहता कि ऐसा आप करिए, लेकिन हम 1410 के स्थान पे क्या इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो वही करने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाहे तो माइनस बाहर निकाल लीजिए या चाहे तो ना निकालिए, दोनों से हो सकता है। अगर नहीं निकाल रहे हैं तो देखिए ये हो जाएगा cosec माइनस, अब देखिए 1410 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये 4 × 360 -30। बोलिए, सही बात है? होता है इतना? आप सॉल्व करके देख लीजिए, होता है। अब देखिए, अब इस माइनस को अगर हम अंदर कर दें तो ये हो जाएगा -4 × 360 और ये हो जाएगा +30। अब देखिए ये 2n पाई के रूप में लिखा है, ये 2 पाई लिखा है, ये n लिखा है और माइनस से इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 2n पाई प्लस भी है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लेकिन ज़रा दूसरे देखिए, ये प्लस x के रूप में लिखा है तो कौन सा फार्मूला बना, cosec 2n पाई प्लस x वाला बना। और प्लस वाले में तो वाल पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, cosec 30 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और cosec 30 की वैल्यू 2 होती है। देखिए उससे छोटे हो गया। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ा था कि 330 को भी तोड़ना पड़ा था, यहाँ पे 330 को नहीं तोड़ना पड़ेगा। तो एक ये भी तरीका है कि जो भाग के नियम से जितनी बार जा रहा है उससे आप एक बार ज़्यादा ले जाइए और बैलेंस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप माइनस को बाहर भी निकाल सकते थे। अगर माइनस को बाहर निकाल लेते सेकंड इसी में तो माइनस यहाँ पर आ जाता, माइनस यहाँ पर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ माइनस आता तो फिर ये वाला फार्मूला बन जाता 2n पाई -थीटा वाले में, तो माइनस बाहर आता, माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। और एक हम लास्ट तरीका आपको बताएं, वो और शार्ट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ज़रा समझिएगा। इस सवाल में हम पूरी ताकत झोंक देंगे कि आपको किसी भी एंगल से बचने न पाए, आप किसी भी मेथड से इसको लगा सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बात समझिएगा। अभी तक ये जो cosec के अंदर कोण लिखा है -1410, हम इसको बैलेंस कर रहे थे, या तो माइनस बाहर निकाल के या तो माइनस के साथ। इसके स्थान पर हम कुछ सेट कर रहे थे 2n पाई प्लस x के रूप में, 360 से डिवाइड करके, या तो सिंपल भाग के नियम से या तो एक स्टेप आगे बढ़ के। तो अभी हम क्या कर रहे थे, कोण को बैलेंस कर रहे थे। समझिए, हमने 4 नियम बताया अभी तक। एक बार भाग दे करके इसको बैलेंस किए, फिर माइनस निकाल के बैलेंस किए, और फिर भाग में ही हम एक कदम आगे बढ़ के भाग किए, और फिर इसको बैलेंस किया, एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस, माइनस को बाहर निकाल के। अब जो हमारा चौथा मेथड है, पांचवा, वो समझिएगा, आपके हम कोण को बैलेंस नहीं करेंगे, आपके पूरा हम त्रिकोणमिति अनुपात के साथ कोण को बैलेंस करेंगे। और ये और शार्ट होने वाला है। आप जानते हैं फार्मूला होता है cosec थीटा बराबर होता है cosec 2n पाई प्लस थीटा होता है। सॉरी, cosec,
इसी फार्मूले को हमने उल्टा लिख दिया जो है उधर से। भाई कासेक 2n पाई प्लस थीटा बराबर कासेक थीटा होता है। ठीक है, तो ज़रा बात समझिए आप, इसकी जगह पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इसको आप पढ़िए, थीटा अर्थात यक्स जो भी है, यक्स लिखे तो यक्स ही पढ़ लीजिए। तो कासेक एक्स, इसको आप कासेक एक्स बोलिए, और कासेक एक्स बराबर होता है 2n पाई। अब 2n पाई की जगह पे आप क्या लिखेंगे, पाई की जगह पे आप यहाँ पे ऐसा यन ढूंढेंगे कि इससे ज़्यादा हो ताकि पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 गुणे 360, 4 गुणे 360, तो 4 बार ज़्यादा वाला लिखेंगे, और फिर माइनस, या हाँ माइनस लिख सकते हैं 1410, यानी जो भी कोण यहाँ पर हो उससे ज़्यादा लिखें ताकि घटाने पे छोटी वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 2 पाई है, ये n है, तो 2n पाई माइनस थीटा, 2n पाई माइनस थीटा। तो अब आप क्या करेंगे, हमने देखिए कौन सा लगाया फार्मूला, इसी को लगाया हमने, यक्स के स्थान पर माइनस कितना रख दिया 1410, और n की जगह पे हमने क्या रख दिया 4। बस n की वैल्यू आपको सर्च करनी है कि कितना रखा जाए। ठीक है, आप जब सिंपल भाग करते थे 3 बार गया था, तो n बराबर 3 रखना है कि 4 रखना है। अगर आप 3 रखोगे यहाँ पर तो फिर वही 330 वाली दिक्कत होगी, तो हमने 4 किया है ताकि कम वैल्यू मिले। तो देखिए इस अगर तरीके से आप करते हैं तो हमने क्या किया है, कासेक x बराबर कासेक 2n पाई प्लस x का फॉर्म किया, और इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 4 गुणे 360 का मतलब होता है 1440 होता है, ये आपका लिखा है 1440, और 1440 माइनस 1410 ये आपका हो गया 30, और कासेक 30 बराबर 2। तो ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके को अडाप्ट करिए, सब में आंसर आपको मिलेगा। 8वां है साइन 19 पाई बटे 3। अब देखिए सॉरी tan लिखा हुआ है। अब एक तरीका तो ये कि इसको आप डिग्री में चेंज करिए फिर करिए, या देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आप देखिए यहाँ पे साइड में अगर लिखें तो 19 पाई बाई 3, 3 छंग 18, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 सही 1/3 पाई, 6 3 18 19। अब देखिए यहाँ पर 6 सम संख्या भी है। सम संख्या हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं 2n पाई, तो यहाँ पे जो 2 पाई का गुणांक है, यहाँ पे सॉरी पाई का जो पाई का गुणांक है, पाई का गुणांक देखिए यहाँ पे 2n लिखा है, तो पाई का गुणांक सम संख्या होनी चाहिए। अगर आप इस फार्मूले को लगाना चाहते हैं इसमें से कोई भी, तो देखिए पाई के बगल में क्या लिखा है 2n, तो अगर पाई के बगल में 2n का मतलब सम संख्या, तब तो आप इन फार्मूलों को लगा पाएंगे। तो इसीलिए देखिए आप इससे 6 आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ये 6 सही 1/3 आया है, इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, तो 6 पाई प्लस 1/3 देखिए बन गया फार्मूला। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 3 × 2 पाई, 3 × 2 पाई, देखिए बन गया 2n पाई प्लस सॉरी पाई बाई 3 है, ये पाई बाई 3 है, तो ये हो गया ऐसे। अब देखिए वही फार्मूला बन गया, tan 2n पाई प्लस थीटा या x बराबर tan x, तो tan पाई बाई 3 आंसर आ गया 1/√3। ठीक है, बस ब्रेक करने की देरी है, जैसे आप तुरंत ब्रेक करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 6 बार ले गए हैं, हो सकता है किसी में 8 बार जाए। देखिए 7 बार 5 बार में दिक्कत होगी, तब आप इस फार्मूले को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आपको पाई के बगल में यहाँ पर सम संख्या चाहिए, तो अगर सम संख्या बन जाएगा तो इससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, 9वां सवाल देखते हैं। चलिए देखिए 9वां क्या है। 9वां लिखा है साइन -11 पाई बाई 3, -11 पाई बाई 3। अब इसको देखिए यहाँ पर अगर आप इसको साइड में लिखें, देखिए आप माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर जो 11 पाई बाई 3 लिखा है, इसको देखिए अगर आप सोचें कि हम सिंपल तरीके से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 त्रिकाई 9, लेकिन जब आप 3 के रूप में इसको लिखेंगे तो 3 सही 2/3 पाई, अर्थात ये 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। और 3 पाई का मतलब होता है, 3 पाई का मतलब देखिए ये सम संख्या पे नहीं लिखी है, यानी ये 3 पाई को आप 2n पाई के रूप में नहीं लिख पाएंगे। भाई पाई के बगल में 2n अर्थात सम संख्या होती तो बन जाता ये फार्मूला, तो आप इससे नहीं कर पाएंगे।
करने को तो कर सकते हैं, इसको 360 में तोड़े फिर 180 वाला फार्मूला लगाएं तो 2 बार लगाएंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि हम इसी फार्मूले से लगा लें तो जैसे आप 3 बार तोड़े थे तो 3 बार में विषम आ रहा है तो इसको आप 4 बार ले जाइए। तो इसको आप जैसे लिखेंगे 3 चौक 12, तो इसको आप जैसे लिखेंगे तो 12 ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 पाई माइनस, और एक ही ज़्यादा हुआ है तो इसमें से π/3 घटा दीजिए आप, यानी 11/3 के स्थान पे आप ये भी तो लिख सकते हैं 4 - 1/3 लिख सकते हैं, ज़्यादा बढ़ के। तो 3 चौक 12 -1 11/3 हो जाएगा। तो इसमें अगर पाई लगाएंगे तो 4 पाई माइनस π/3 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप सम संख्या लाना ही चाहते हैं तो अगर मान लीजिए कम पर नहीं आ रहा तो एक स्टेप आगे बढ़ के देख लीजिए, बस ये होगा उसमें घटाना पड़ेगा हमें, तो घटा लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। अब एक कौन सा बन जाएगा फार्मूला, माइनस वाला बन जाएगा। देखिए ये तो 2n पाई के रूप में लिखा ही है भाई, 2 पाई को 2 × 2 पाई है तो साइन 2n पाई माइनस x बराबर होता है, क्या होता है माइनस वाले में आप देखिए, तो देखिए ये माइनस वाले में सिर्फ कास और सेक पॉजिटिव देते हैं, बाकी सब माइनस देते हैं। तो यहाँ से भी एक माइनस बाहर निकल के आएगा और ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा। और साइन π/3 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये आंसर हो गया आपका जो है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि कितनी बार ले जाएं, कम बार ले जाएं कि ज़्यादा बार ले जाएं। कभी कभी ज़्यादा बार ले जाने में भी फ़ायदा हो जाता है। और लास्ट सवाल 10वां देखते हैं। चलिए 10वां क्या है, लिखा है काट -15 π/4। देखिए सेम सवाल आ गया, यहाँ पर भी अगर आप माइनस बाहर निकाल लीजिए, काट माइनस थीटा बराबर काट थीटा, सॉरी काट माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा, तो माइनस बाहर आ गया। अब ये देखिए 15 π/4। अब फिर यहाँ पे अगर आप देखिए इस 15/4 को समझिए, अगर आप सोचें कि हम सिंपल तरीके से भाग करें तो 3 बार जाएगा, 4 × 3 = 12, और 3 बार में दिक्कत वही है कि जब आप 3 पाई आगे लिखेंगे तो ये पाई का सम गुणांक नहीं है, तो आपको आगे बढ़ के बात करना पड़ेगा। आप 4 बार ले जाइए, जब 4 बार ले जाएंगे तो 15 में अगर 4 बार ले जाएंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 - 1/4 लिख सकते हैं। इसको 15/4 को आप 4 - 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 चौक 16 -1 15/4 हो जाएगा जो है। ठीक है, तो इस टेक्निक का यूज करेंगे। और रही बात पाई की, अगर पाई लगा तो इसमें भी पाई लग जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई माइनस π/4। तो माइनस काट 4 पाई माइनस π/4, और फिर ये 2n पाई है, और काट 2n पाई माइनस थीटा बराबर होगा माइनस काट थीटा, तो एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये π/4, और काट π/4 कितना होता है 1। तो एक तरीका ये भी है। ठीक है, आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि पाई की जगह पे 180 रख के डिग्री से कर लीजिए, और डिग्री बन जाएगा तो 360 से भाग करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप 360 जैसे सिखाए थे वैसे भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी मेथड से करिए, थोड़ा इसमें टाइम बच जाएगा। उसमें पहले डिग्री का कन्वर्ट करेंगे, फिर 360 से भाग करेंगे, और उसमें भी वही ट्रिक है। कभी कभी क्या होता है कि जो भाग का नियम होता है कि उतनी बार ले जाएं कि ज़्यादा ना होने पाए, उससे फ़ायदा हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा बार ले जाएं तो हम घटा के बैलेंस कर लेंगे, तो उससे फ़ायदा हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सॉरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अभी चैप्टर तो और आगे है। ठीक है, और आगे हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।